सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे फोकस में होंगे कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जो आज किसी ना किसी रीजन से रडार पर रहने चाहिए। पर ये सब स्टॉक्स जो मेंशन होंगे ये आपकी होमवर्क कराने में मदद करने के लिए। इसके अलावा इनमें ट्रेड वगैरह लेना है नहीं लेना ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा, ये ध्यान रखा करिए। खैर, संकेत जो है थोड़े से गड़बड़ाते हुए हैं। कल अच्छी रिकवरी का दिन था, बहुत दिनों बाद थोड़ा सा रिस्पाइट स्क्रीन पे था, पर आज आधे % की कमजोरी है। तो ऐसे में ये मतलब ग्लोबल मूड थोड़ा गड़बड़ा रहा है शायद। लाइए, पिच दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, क्राउड दिखाइए, सब कुछ दिखाइए। क्विकली जूम इन करिए कैमरे को। थोड़ा स्लो है मामला। या पिच रिपोर्ट। और अरे बाप रे, ये गड़बड़ हो गया है। पिच गड़बड़ है और पिच को देखते से ही नर्वसनेस हो गई है। मैच शुरू नहीं हुआ, गिफ्ट निफ्टी नीचे चल रहा है। पिच तो अच्छी है आपकी यहाँ पे। नहीं तो ये तो ग्लोबल वाला मामला है। ये कंफ्यूज कर देते हैं। ये सिर्फ ग्लोबल पिच है, ग्लोबल पिच गड़बड़ा रही है। हाँ, इंटरनल एक्चुअली इंटरनल अच्छे बुरे पता नहीं, इंटरनल बहुत सारा सरदर्द पीछे जा रहा है। अब देखते हैं बता। नहीं, इंटरनल फैक्टर्स आज बहुत अच्छे हैं। सारे सरदर्द पीछे होता जा रहा है। और ग्लोबल खराब है। ग्लोबल तो खराब है। तो जब ग्लोबल अच्छे थे तब हम पिट रहे थे। तो अब ग्लोबल खराब है तो हम चलने चाहिए फिर कायदे से। फिर गिफ्ट निफ्टी क्यों साल कर रहा है पता नहीं। क्या अच्छे हैं क्या खराब है, मतलब देखो ग्लोबल में क्या खराब। ग्लोबल मार्केट गिरा है, क्रूड $85 के ऊपर पहुंच गया है। जापान में बैठक होने वाली, ब्याज दरें बदलने के बारे में, और होलसेल प्राइस बहुत बढ़ के आया यूएस में। तो रेट कट क्या होगा पता नहीं। अगले हफ्ते उनकी भी बैठक है। अगर सोचो अगले हफ्ते एफओएमसी की बैठक है, अगले हफ्ते जापान वाली भी बैठक है। तो मतलब ग्लोबल सरदर्द है, लेकिन अपने डोमेस्टिक में कोई ऐसा सरदर्द नहीं है। अब ये सारा सरदर्द इस हफ्ते निकल गया, अगले हफ्ते को इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो पेट्रोल डीजल भी सस्ता कर दिया गया आपके लिए। हाँ, क्रूड एक कह सकते हैं कि यहाँ के लिए भी वो वैसे प्ले करे 85 के ऊपर, लेकिन बॉन्ड का सब डेटा पूरा आ गया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई, ये सब तो हो गया। अब क्या बचा है? तो डोमेस्टिक देखना पड़ेगा कैसे प्ले होते हैं। यहाँ के क्यूज उतने ख़राब नहीं जितने इंटरनेशनल हैं। तो अच्छा, चूँकि शुक्रवार है आज, इसलिए आदमी 2 दिन का रिस्क क्यों लेगा? आगे पता नहीं होगा क्या होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। और ये जो ₹2 कट गया है ना पेट्रोल डीजल में, इससे लोगों को खुश होना चाहिए कि उनका जो ट्रैवल खर्चे बंद हो रहे हैं। इवन सीएनजी ₹2.5 कम हो गई पर केजी। तो अच्छी खबर तो बनी हुई है। कैसे निपटेंगे आप? फुटसी पैसा भी लगा रहा खूब सारा। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों फील आ रही है गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है सर डरावना होगा नहीं, बल्कि आप सही कह रहे हो। रिस्पाइट शायद प्ले आउट होना चाहिए। सारे क्यूज एक्चुअली डोमेस्टिक जो सारे सरदर्द थे छट रहे हैं, वो प्ले आउट हो चुके हैं। और आज फ्लोज भी आ रहे हैं फुटसी वगैरह के। ठीक है, शुरुआत कर रहा हूं स्टॉक्स में इसी फुटसी के इनफ्लोज के चलते। फुटसी की रीबैलेंसिंग का दिन है। अनाउंसमेंट्स पहले हो चुके थे, आज कल से वो इफेक्टिव हो। कल मतलब अब मंडे से इफेक्टिव होंगे। तो चीजें मंडे से इफेक्टिव हो रही है, वो आज की क्लोज में एडजस्ट होने आएंगी। कहीं से पैसा जाएगा, कहीं पैसा आएगा। आज वो इनफ्लोज आउटफ्लोज का दिन है। पहला एचडीएफसी बैंक लेके चल रहा हूं। हालांकि ध्यान रखिएगा एडीआर बहुत पिटा हुआ है एचडीएफसी बैंक का सरप्राइजिंगली। तो हो सकता है अगर दबाव में खुले तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। दिन के दौरान मैं मज्यूम कर रहा हूं सेशन की क्लोजिंग आते आते तक शायद समीकरण सुधरते हुए नजर आए। ये अजम्पशन है, पर खबर पे अपन हरा लाल लेते हैं, उस हिसाब से हरा ही है। क्योंकि कहा जा रहा है शायद फुटसी थर्ड और फाइनल ट्रांच वेट इंक्रीज का, जब से दोनों का मर्जर हुआ था, एक मुश्त वेट इंक्रीज ना करके स्टैगर्ड वे में अनाउंस करा था, वो थर्ड फाइनल ट्रांच आना है, जिसपे चलते $450 मिलियन के इनफ्लोज एचडीएफसी बैंक में आने चाहिए। टुवर्ड्स द क्लोज ये रिबैलेंसिंग प्ले आउट होनी चाहिए। एडीआर देखिए कहां खड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूं शायद दबाव के साथ शुरू हो, पर दिन के दौरान होपिंग। पर अपना काम है खबर पे ग्रीन है। ऐसे ही 2 और रख देता हूं, सुंदरम फाइनेंस और सुजलॉन एनर्जी। बहुत सारे स्टॉक्स इंपैक्ट होंगे इन दोनों से, फुटसी से, भारत से। पर फुटसी में सबसे ज्यादा फ्लोज वॉल्यूम्स वगैरह के हिसाब से कहां आने, वो 2 स्टॉक्स चुन के लाया हूं। सुंदरम फाइनेंस ज्यादा हायर इंपैक्टेड स्टॉक होगा, क्योंकि कहा जा रहा है ब्रोकरेज की कैलकुलेशन कहते हैं $116 मिलियन के इनफ्लोज सुंदरम फाइनेंस की बात कर रहा हूं। $116 मिलियन के इनफ्लोज आने। जहां तक सुजलॉन स्क्रीन पर था $110 मिलियन के इनफ्लोज आने। तो ये दोनों स्टॉक्स इसीलिए अलग से चुन के रख दिए, ग्रीन रखे, पर इसमें कोई नया नहीं था। कब से सबको पता था, सीएनबीसी आवाज ने मेंशन कर रखा था चैनल पे कितनी बार, अलग से लिंक करा के मेंशन कर रखा था, तो सब पता है स्ट्रीट को, प्री पोजिशनिंग बनी होगी इस लिहाज से।
पर आज का इवेंट प्ले आउट होना आज के लिए खबर अच्छी, सिर्फ इसलिए ग्रीन रख दिया, 3 हो गए। 3 मैं तो बताऊं एक झटके में खत्म हो जाएंगे। तीनों एमसीएस को रखा मैंने आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, और 2-2 रुपए पेट्रोल डीजल में काट दिए। इससे पहले गैस में काटे थे, फिर सीएनजी वीएनजी में काटे हैं। कौन इसको बर्दाश्त करेगा, इसकी क्लैरिटी मुझे नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक राइडर के साथ करूँ, कल भी एक रिपोर्ट आई थी आपके साथ, मैं कहना जेफरीज किसी की थी ओएफसीज पे ही, ये 2 रुपए कटौती से कोई बहुत बड़ा इनको नुकसान हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन रेड इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि खबर तो फ्रंट नेगेटिव है इनकी। और आपने रिलीफ रैली देख ली थी वीकेंड पे, जब अनाउंसमेंट आया तो सबने बोला कि अब ये नहीं होगा, हो गया तो बुरा नहीं है, रिलीफ रैली चल रही थी। कल ये स्टॉक ऊपर थे, तो इसका इंस्टेंट एक असर हो सकता है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा तूफान बदले ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं रेड में रख रहा हूँ तीनों ओएमसीज को, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी को, क्योंकि जो बढ़ा है इसका जो भी बाहर आएगा इन कंपनियों को अभी फिलहाल तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको रख सकते हैं। 3 हो गए मेरे। बायोकॉन को लाल रखा है, बायोकॉन लेकिन कल बहुत तेजी में आ गया था खबरों के बीच में, ध्यान रखिएगा। पर कल शाम को अपडेट आया, इंद्रनील सेन साहब जो सीएफओ हैं, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया ग्रीनर पैस्चर्स के लिए, और उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, 15 तारीख तक काम करूंगा, उन्होंने कल ही बाय बाय कर दिया। 14 तारीख को उनका बाय बाय, कल ही इस्तीफा दिया, कल ही बाय बाय हो गए। इंद्रनील सेन साहब कितने सालों से थे यार, हम तो चर्चा भी करते थे उनसे मैनेजमेंट को, जब बातचीत होती थी। लाल रखा है, पर ये खबरों में स्टॉक चल रहा है, खबर खराब है इसीलिए सिर्फ लाल है, नॉट नेसेसरली स्टॉक का रिएक्शन भी ऐसे ही है। भारत एग्री, कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया, अंचावियो रिजॉर्ट को लेकर फिर से अपडेट। मैं एक्चुअली मई में छुट्टी प्लान कर रहा था, तो मैं फिर से जब स्कैन कर रहा था मुझे इनका रिजॉर्ट फिर से रडार पे आया था। हालांकि मैंने अभी कुछ करा नहीं क्योंकि अपने बस का नहीं है, लेकिन छुट्टी डली हुई है, इनको याद दिला रहा हूं। तो असल में मुंबई के पास एक रिवर साइड रिट्रीट है, इन्होंने कहा है कि इस सब्सिक्वेंट क्वार्टर मतलब Q1 FY25 से कल अपडेट आया है, रूम्स बढ़ा रहे हैं, 60 से बढ़ा के 75 रूम्स करने की बात कर रहे हैं, और लगातार ये ऑक्यूपेंसी सॉलिड है इसकी, इसलिए मैंने कल ही शाम को अपडेट आया तो मैंने मेंशन करा जाए। हालांकि उस अपडेट के साथ ये भी लिखा है कि कुछ सोलर पावर जनरेशन यूनिट खड़ा कर दिया है, पावर कॉस्ट सेव होगी इस रिजॉर्ट की भी और फर्टिलाइजर यूनिट की भी, और फर्टिलाइजर डेट फ्री हो गया है, रीपेमेंट हो गया, तो खबरें अच्छी है। पटेल इंजीनियरिंग को ग्रीन लेके चलता हूं। कल रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी 19,000 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी बिड करने की तैयारी कर रही है। फॉर दैट मैटर ये कंपनी वैसे देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बैक कर चुकी है, तो खबरें इंटरेस्टिंग थी इसके साथ। ये रडार पे था जब मैंने वो पढ़ा था, पीएम मोदी ने उस सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट करा था, तब इनकी असल में रिलीज भी एक्सचेंजेस पे, ये आज कल की कहानी है लेकिन ये पुरानी कहानी है कि वो रिलीज भी एक्सचेंज पे डली हुई थी कि इन्होंने ही वो टनल दरअसल बनाया है। इंटरेस्टिंग। मैंने बहुत किया तो कितने हो गए, 6 हो गए मेरे भाई साहब, जज्बात में भेजा तो 6 हो गए थे। ओके, फोर्थ स्टॉक है आईएफएल फाइनेंस। कल आप गया था, परसों आशीष जिक्र कर रहे थे कि रेटिंग एजेंसियां क्या कर रही हैं, ये कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी, तो कर दिया दोनों ने। आईएफएल फाइनेंस में दो ने नेगेटिव वॉच में डाला इम्प्लीकेशन। ब्रिकवर्क और फिच ने, दोनों ने इनके जो अलग अलग प्रोडक्ट हैं उनको नेगेटिव इम्प्लीकेशंस के लिए वॉच लिस्ट में डाल दिया, नेगेटिव वॉच लिस्ट में। तो आईएफएल फाइनेंस को रेड में रखता हूँ। अशोक लीलैंड को ग्रीन में इसलिए क्योंकि इनकी एक सब्सिडरी है हिंदुजा टेक, जो अशोक लीलैंड की सब्सिडरी है, और उसमें ईवी से रिलेटेड डिज़ाइन सबका काम होता है। उसमें क्रिएटर करीब $5 करोड़ निवेश करने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको ग्रीन में रखा है। अच्छी खबर है इनके लिए। 250-255 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हो गई इस क्रिएटर के इन्वेस्टमेंट के बाद उस आम की। एक्चुअली वो अलग मतलब ये मैंने कल पहली बार पढ़ा कि ये इनकी बढ़ती चली जा रही एकदम, तो इसको रखिए। छठवां स्टॉक है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। इनको क्या है, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान राज्य से कुसुम योजना एक है ना, वो जो सोलर पंप वाली, उसके तहत लगभग 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं अलग तीनों राज्यों से मिला करके, तो इसको इसलिए ग्रीन में रख सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर वाला कार्यक्रम है ना, ये अभी हमको लगता है कि कुछ दिन तक और तेजी से चलेगा, तो क्रॉम्पटन कंज्यूमर को ग्रीन में रख सकते हैं। 6 हो गए मेरे। वैसे लक्ष्मण बता रहे थे कि कोई मैंडेटरी नहीं है कि आचार संहिता के बाद भी ओएमसी पेट्रोल डीजल घटा नहीं सकती। ये तो हमने डिस्कस किया था, इसमें कोई जरूरी नहीं है। तो अभी तो आचार संहिता से पहले हो गया, क्या एक पता। राउंड और, ये सही करो, एक राउंड और हो सकता है। ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो टीम के बचे हुए 4 स्टॉक पे चर्चा, ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा भाई। अगर यहाँ से हमको मान लो 10 रुपये घटाने हैं टोटल,
और मैं 2-2 रुपए करते हुए घटाऊं इलेक्शन तक, तो कितना सही रहे, याद रहे लोगों को। लोगों को याद रहे। अभी भूल जाओगे आप। क्लोजर फिर याद आएगा, अभी तो टाइम है इलेक्शन में। हाँ, तो मई में 5 बार घटाऊंगा 2-2 रुपए। मजा ही मजा, मतलब पूरा टाइम नहीं भराना, मतलब रिस्क है। रिस्क रोज कम भराओ। 2-2-3 दिन के हिसाब से भराइए। वीरू सुन रहे हो तो हमें बता दीजिएगा, आज मंडे को जब जाए तो पूरा एक साथ ना भरवाएं। Yes. क्या पता फिर से एक अनाउंसमेंट आ जाए। खैर, ब्रेक के उस पर चर्चा कंटिन्यू करेंगे और बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में 7वां स्टॉक है एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल। इनका जो वेस्ट बंगाल में दीघा नाम की एक जगह है, वहाँ एक होटल बन रहा था जिसका नाम क्या था, जोन बाय द पार्क, खुल गया है। उसमें कितने 22 जोन बाय पर 22वां इनका होटल है, 65 कमरे हैं। तो अगर आप मई वाली छुट्टी प्लान कर दीघा भी जा सकते हैं। दीघा कोलकाता के पास है, 250-200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर करीब। वहाँ नहीं जाना, नहीं जाना, इलेक्शन का टाइम है यार। पीक ओके, तो आइडिया कैंसिल, लेकिन कवर है इनके लिए। 8वां स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। जो प्लान करने में दिक्कत हो रही है कि इलेक्शन के टाइम में वोट डालना है मुझे, वोट डाल के निकल जाना, डेट क्लैश ना करे तो। अब बुकिंग करने का पैसा कितना लगने वाला है फिर? अरे आप सही करो, कल मुझे एक मार्केट एनालिस्ट का फ़ोन आया कि आप बताओ कि रिजल्ट किस समय आएगा। तो मैंने कहा यार अभी डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन रफली जिस दिन अनाउंस हो उस दिन से आप 35 दिन जोड़ लेना। तो बोले 25 मई को जाना, हमने कहा कैंसिल कर दूँ, 25 मई तक कुछ नहीं हो पाएगा, सरकार फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं। फंस रहा है। हाँ। अच्छा, जो अगली खबर है टाटा कंज्यूमर, ये मुझे सबसे पसंद खबर है आज की। इन्होंने एक प्रपोजल पास किया है जिसमें लॉन्ग टर्म इंसेंटिव स्कीम इन्होंने की है, शेयर बेस्ड, यानी अपने एम्प्लॉयज़ को ये इंसेंटिव के तौर पे शेयर देंगे। अच्छी स्कीम है ना। ईसॉप का दूसरा तरीका हो गया। हाँ, अरे दूसरा नाम हो गया है तो, हर साल आपको बोनस मिल रहा है या कुछ, इससे अच्छा आपको शेयर मिलेगा। उन्हीं कंपनी के मिलने चाहिए इनके शेयर चलने हैं खूब, जैसे इनका चल रहा है। तो इसीलिए तो ये बेस्ट खबर है। स्टॉक का क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन खबर बहुत अच्छी है एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉयज़ कितने खुश होंगे आज। अच्छा, 9वां 10वां फटाफट बताएं, अंदर से कहने समय नहीं है। विप्रो और HCL टेक रेड में रखिएगा। CLSA की रिपोर्ट आई, उन्होंने अपना रेटरेट किया, मतलब फिर से बोल दिया है कॉशस अप्रोच रखिए, और सेल रेटिंग है विप्रो में, HCL में, TCS में, LTI माइंट्री में, लेकिन 2 ही बचे थे, इसलिए विप्रो HCL टेक रेड में। शक्ति पंप्स को भी वो कुसुम के अंदर ऑर्डर मिला, डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी, ग्रीन रख दिया। ये पेटीएम के जो अपडेट्स आए उससे सबसे स्वीट स्पॉट पे यस बैंक नजर आ रहा है। 4 बैंक्स में एक बैंक जिसके साथ मर्चेंट बैंकिंग के लिए टाई अप हुआ है वो यस बैंक है। यस बैंक के लिए खास तौर पे सारे एग्जिस्टिंग और नए यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन जो होंगे यस बैंक के थ्रू रूट होंगे। पेटीएम का हैंडल जो है @पेटीएम, वो भी डिराइट हो जाएगा यस बैंक को। पर ये स्टॉक परसों बहुत पिटा था, कल बहुत चला है। कल वो खबरें थी कुछ स्टेक वेक बेचने की, तो अपन देखेंगे, बस खबर अच्छी थी इसके लिए। गोपाल स्नैक्स कल की लिस्टिंग, हालांकि इशू प्राइस पे तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, पर इशू प्राइस से गिरने के बाद पता नहीं समीकरण कैसे, क्वांट ने अपने 2 स्कीम्स में, स्मॉल कैप में 8 लाख शेयर्स और क्वांट म्यूचुअल फंड एक्टिव में 7 लाख, कुल मिलाकर 15 लाख प्लस शेयर्स कल बाजार में खरीद लिए हैं इसके। इसीलिए सिर्फ ग्रीन रखता हूं। अपन रिएक्शन देखेंगे, आज तो डे 2 ही है स्टॉक का। सुंदरम क्लेटन में लार्ज ट्रेड हुआ। दिक्कत वाली बात कि प्रमोटर वेणु श्रीनिवासन साहब ने 14,16,000 शेयर्स बेचे, पर मैं इसको ग्रीन लेके जा रहा हूं। ये नीला क्यों रखा है? अच्छा, जो भी। तो SBI म्यूचुअल फंड ने 7,74,000 शेयर्स खरीदे, ऑलरेडी 0.25% स्टेक था और जैकअप कर दिया। ऐसे ही गोविंदलाल मनसुखलाल पारिक साहब, मार्की इन्वेस्टर, 5,35,000 उन्होंने ले लिए। ऑलरेडी उनके पास भी 1.1% के आसपास हिस्सा था, उन्होंने भी अपना बढ़ा दिया। तो लार्ज ट्रेड के बीच में ग्रीन लेके जा रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, 10 स्टॉक्स पूरे हैं। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो ये जो 20 स्टॉक्स हाईलाइट किए गए थे उनका रैप अप ले आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ आपके होमवर्क के लिए स्टॉक्स। HDFC बैंक, सुंदरम फाइनेंस, सुजलॉन एनर्जी, फुटसी के रीजन के बेनिफिशियरीज ग्रीन रख दिए। बायकॉन के CFO साहब ने रिजाइन करना लाल रखा। भारत एग्री के रिजॉर्ट अपडेट, पटेल इंजीनियरिंग के हाइड्रो पावर बिड्स के अपडेट,
रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है शक्ति पंप्स को ऑर्डर मिला है, यस बैंक सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। पेटीएम के रिलेटेड जो अपडेट्स आए, गोपाल स्नैक्स में लास्ट ट्रेड में क्वांट ने अच्छा चंक कल खरीद लिया लिस्टिंग के दिन। सुंदरम क्लेटन में हालांकि प्रमोटर ने एग्जिट करा, पार्शियली कुछ स्टेक बेचा, तो मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन हुए, इसीलिए ग्रीन कर दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को रडार पर रखना चाहिए क्योंकि पेट्रोल डीजल पे 2 रुपये पर लीटर दाम घटा दिए गए, इसलिए तीनों आईओसी, बीपीसी, एचपीसी रडार पर पहुंची। आईएफएल फाइनेंस में 2 रेटिंग एजेंसीज ने नेगेटिव वॉच में डाल दिया है। अशोक लेलैंड की एक सब्सिडरी में अच्छा खासा पैसा क्रिएटर इन्वेस्ट कर रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर को करीब 100 करोड़ के कुसुम योजना के तहत कॉन्ट्रैक्ट मिले 3 राज्यों से। पार्क ने अपना दीघा में नया होटल ओपन कर दिया है। टाटा कंज्यूमर ने एक बहुत अच्छी स्कीम की, अपने कर्मचारियों को इंसेंटिवाइज करने के लिए शेयर देगा वो पैसे की बजाय। और विप्रो एचसीएल टेक पे जो है रिपोर्ट सीएलएसए ने दी है और रिट्रीट किया कि उनकी सेल कॉल बरकरार है।